हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखो, इस चैप्टर में हम ऐसे करने वाले हैं तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान देंगे क्योंकि अभी री नीट में बहुत ही कम दिन बाकी है, लेस देन 10 डेज़ बाकी है। तो हम उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार फोकस इस वाले पैराग्राफ पे भी हो जाए, क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में भी काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हुए हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बनने को आया तो यहाँ से ऑफकोर्स उठ के आ सकता है। तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले हमें दे रखा है, देखो पॉपुलेशन साइज़ की पहले तो बात होती है, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन साइज़ को ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, अगर हम देखने जाएँ कि कहाँ का किस एरिया का पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है, किस एरिया का कम है, तो मैं तुम्हें पहले एक एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक क्लासरूम है और ये दूसरा सेक्शन है सेम क्लास का, ठीक है। मतलब सेक्शंस अलग है या अलग अलग क्लास मान लो। अब मैं तुमसे बोलूँ इसमें इस वाली क्लास में कितने बच्चे हैं वो तुम्हें गिनना है, और तुम्हें गिन के आना है कि इस वाली क्लास में कितने बच्चे हैं। वो तुम आराम से गिन सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो और अटेंडेंस शीट में देख सकते हो, रजिस्टर में देख सकते हो। सिंपल काउंटिंग से तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जैसे एक क्लास है, इस क्लास में कितने चींटियाँ हैं वो तुम्हें काउंट करनी है, और तुम्हें काउंट करना है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये, और फिर तुम्हें ये बताना है कि ये चींटियों का अब मैं तुम्हें अगर बोलूँ कि तुम्हें काउंट करना है कि ये रही तुम्हारी वो क्लास, इस क्लास में मैं तुम्हें कह रही हूँ खूब सारी हैं चींटियाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे खूब सारी है चींटियाँ, और एक है हमारा इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, एक इंसान बैठा हुआ है, खूब सारी चींटियाँ हैं। तो तुम मुझे बताओ कि किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ नंबर को ही नहीं बताता, यही मैं तुम्हें इस एग्जाम्पल को देके बताना चाहती हूँ, और ये बात तुम्हें बाद में क्लियर हो जाएगी, जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अगर तुम पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज़ को इस केस में कंपेयर करोगे ना, तो वो तुम्हें दिखने को तो मिलेगा। अगर तुम एक एक करके गिनोगे तुम्हें वैसे ही पता है यार, इंसान एक ही बैठा है, चींटियाँ ऑफकोर्स ज़्यादा होंगी, 2 भी दिख गई तो ज़्यादा ही हुई है ना। लेकिन यहाँ इतनी सारी मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो तुम इससे ये तो नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है चींटियों की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट इंडिविजुअल। तुम उस इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस और वो कितना वैल्यू कैरी करता है अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, उसको तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे ही क्लासरूम वाले और एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन चलो पैराग्राफ को समझते हुए मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल्स बताती जाऊंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, of course the size of the population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species या फिर impact of predator or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size, ठीक है। इतना कहा गया तुम्हें, यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। इतना कहा जा रहा है तुम्हें कि हमने किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर कुछ भी काम किया है, उसको कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस किए हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर दिया, तो कोई भी काम हमने एक्सटर्नली किया है या फिर खुद से भी हुआ है, एनीथिंग, ये हम पॉपुलेशन साइज़ को चेक करके बता सकते हैं कि उस काम का आउटकम क्या निकला है, ठीक है। द साइज इन द नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10। साइज, पॉपुलेशन साइज हर तरीके की स्पीशीज़ का, हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स का, हर तरीके की पॉपुलेशन में, हर तरीके के हैबिटेट पे डिपेंड करता है, तो वो तो बिल्कुल अलग हो ही सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, और एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं, PYQ में भी आई थिंक ये पूछा गया हुआ है। देखो, साइबेरियन क्रेन्स जो भरतपुर वेटलैंड में है, एक ईयर के हिसाब से दे रखा है लेस देन 10 है, इतना कम पॉपुलेशन साइज़ है उनका, ठीक है। और उसी जगह पे अगर बिल्कुल अपोजिट इतने ज़्यादा पॉपुलेशन साइज़ वाले ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन साइज़ अप टू मिलियन जाता है क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। पॉपुलेशन साइज को ही टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी अब कहा, जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है नंबर्स में ही देखा जाए, काफ़ी और चीज़ें भी होती है जिसमें देखा जाता है। एक लाइन रीड करते हुए समझना, क्योंकि नीट के पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर को मेजर करना मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होगा, लेकिन काफ़ी केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। कैसे? इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। या तो मीनिंगलेस होगा, कोई एक साइज, एक चींटी को जैसे काउंट करना बिल्कुल मीनिंगलेस था एक इंसान के सामने, जो मैंने एग्जांपल दिया था, या तो बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो आगे, इन एन एरिया इफ़ देयर आर 200 कैरेट्स, अगर किसी एरिया में 200 कैरेट ग्रास, अगर किसी एरिया में 200 कैरेट ग्रासेस हैं, और उसका साइंटिफिक नेम तो मैंने रखा है, कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफस, ठीक है। ये प्लांट अगर तुम्हें ये बहुत सारे दे रखे हैं, 200 मान के चला, लेकिन उसी एरिया में सिर्फ एक ही बड़ा सा बैनियन का ट्री, सिर्फ एक ही है, लार्ज कैनोपी है, ठीक है, लेकिन एक ही बैनियन का ट्री है। तो ऐसा बोलना कि पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन ट्री की रिलेटिवली लो है, देखो ये सही तो बात है, रिलेटिवली लो, उसमें देख के तो यही पता चल रहा है ना, लेकिन ऐसा बोलना क्या सही है? क्या ये बोलने के बाद हम बैनियन ट्री की पूरी कम्युनिटी में जो भी बैनियन ट्री रोल प्ले कर रहा है, क्या हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे? सो यहाँ पे भी मीनिंगलेस डिफिकल्ट वाली बात आती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए सिर्फ हम उसको काउंट करके नहीं बता सकते कि हमने
कैरेट ग्रास ज़्यादा काउंट कर लिए तो इसका मतलब कैरेट ग्रास की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। नो, ऐसे केसेस में तो फिर करना क्या होता है? ऐसे केसेस में इन सच केसेस द परसेंट कवर और द बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। परसेंट कवर देखना होता है, बैनियन ट्री ने कितना परसेंट बायोमास कवर किया है। 200 ही है भले, लेकिन कैरेट ग्रासेस ने कितना परसेंट बायोमास कवर किया है। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन easily adoptable measure if the population is huge and the counting is impossible or very time consuming. परसेंट बायोमास हम तब भी उन केसेस में भी यूज़ करते हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ह्यूज हो, हमें उन्हें कंपेयर करना हो, काउंट करना इम्पॉसिबल हो या तो काउंट करना टाइम कंज्यूमिंग हो। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल और दिया है बैक्टीरियाज का, बैक्टीरियाज को पेट्री डिश में तुम रख दो, ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड कर दो, तो वो बैक्टीरियाज इतने रैपिडली ग्रो करते हैं कि तुम उनको काउंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कभी कभी कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा पाया गया कि देखो ये देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, एकदम एग्जैक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बताने की किसी को ज़रूरत भी नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी भी बहुत अच्छा एक इक्वली वेल पर्पस फ्लो कर देती है। मतलब अगर तुम रिलेटिव डेंसिटी कंपेयर करोगे उन पॉपुलेशन की रैदर देन द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो भी तुम्हारा काम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैक्टीरिया के केस में यही होता है, द नंबर, और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। अगर तुम्हें पता करना है कि भाई मैं इस झील के किनारे आया हूँ, मुझे पता करना है इसमें मछलियाँ कितनी होंगी, एक दो जगह अपोजिट पोल्स पे चले जाओ, डायगोनली अपोजिट एरियाज में, या एक दो जगह अपने हिसाब से डिसाइड कर लो और उसमें फिशेस को कैच करके देखो, तुम्हारे जाल में जितनी फिशेस मिलेंगी उनके हिसाब से तुम पता कर सकते हो कि इस एरिया में, इस लेक में फिशेस की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या हमने एक एक फिश को काउंट करके मेजर किया? नहीं, हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाली, हमने रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स में मेजर किया ना कि इस लेक में ज़्यादा है, उस लेक में कम होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। और इसका ही एक और एग्जांपल, और इस पैराग्राफ का बिल्कुल लास्ट एग्जांपल, फिर हम चलेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, और उससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस 90% होते हैं। ठीक है, देखो लास्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, टाइगर सेंसस का दिया हुआ है। नेशनल पार्क्स में क्या होता है, टाइगर्स को रिजर्व करके रखा जाता है, तो उसमें देखो एक एक टाइगर को क्या काउंट करोगे ये पता करने के लिए कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी टाइगर्स की, क्या एक एक टाइगर को काउंट करोगे? नहीं, हम क्या करते हैं, पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स को काउंट करते हैं। इकोलॉजी में पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स को काउंट करके हम पता लगाते हैं कि इस एरिया में कितने टाइगर होंगे या इस नेशनल पार्क में कितने टाइगर्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब देखो ना, यहाँ से इकोलॉजी वाली यूनिट का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सेट्रा बताया हुआ है, लेकिन हमें इसे इस टाइम पे नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत कम टाइम है, एकदम क्रिस्प एग्जांपल्स पे हमें भी ध्यान दे रहे हैं। और ये बातें ऐसी हैं जो बच्चे को ना